मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूँ। पति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर पत्नी ने कह दिया कि आप नहीं समझेंगे मतलब आप सच में नहीं समझेंगे। समझे आप? इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा है क्या कर रही हो? बैंगन छिल रहे हैं। यार आजकल ना तुम बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी। मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह के बुलावे, और मेरे वाला अरे कहाँ गए? अरे पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। पति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर पत्नी ने कह दिया कि आप नहीं समझेंगे मतलब आप सच में नहीं समझेंगे। समझे आप? इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा है कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? इतना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। क्या आप लोग जानते हैं आँख का भी एक भाई होता है जिसे आईब्रो कहते हैं। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको। आपसे थोड़ी होती शादी। यकीन मानिए, पति से जो बहस करने में दिल को शांति मिलती है ना, वो मथुरा, काशी, हरिद्वार घूमे आओ, कहीं नहीं मिलेगी। भैया जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिससे मिले वही रख ले। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। कहीं पर भी चले जाओ, ये जो खून के रिश्ते हैं ना, यही खून पीते। उधार पैसे लेके हमने तुम्हारा रिचार्ज कराओ, हम रात भर जगत रहे, तुमने हमें फोन ही नहीं लगाओ। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो मैं झगड़ा किससे करूंगी। मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। आपके पास तमीज का नंबर है क्या? तमीज का नंबर नहीं तो? सब कहते हैं तमीज से बात करो। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का।
मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। अच्छा हुआ ये इंस्टाग्राम आ गया, नहीं तो आज मैं भी 5-7 औरतों के साथ बैठकर चुगली कर रही होती। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और मेरा नाम भी गांव में बड़े ही बदतमीजी से लिया जाता है। चुगलखोर है ये तो। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। आप लिख भैया उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मैं देख किस रहे हो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो शरीफ हूँ, अपने आप को सुधारो। अब में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इगो। अब मैं संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कुट जाने की वजह से किसी को दिखाई ही नहीं देते। संस्कार पता नहीं किसने मेरे सर की कसम खाई है, साला धीरे धीरे मेरे सर के बाल झड़ रहे हैं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। अच्छा यही आप। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। हाँ, अगर कोई हेलो फ्रेंड लोग, मेरे पति कहते हैं ना कि तू लिपस्टिक और पाउडर मत लगाया करो, ऐसा ही सुंदर दिखती हो। असलियत तो ये है कि वो हमको लिपस्टिक और पाउडर का पैसा नहीं देना चाहते। गाइस, ना मेरे पास रूप है, ना रंग है, ना पैसा है, ना पर्सनैलिटी है, फिर भी मैं जहाँ से जाती हूँ वहीं आग लग जाती है। कहीं मैं चिंगारी तो नहीं? गाइस, ना मेरे पास रूप है, ना रंग है, ना पैसा है, ना पर्सनैलिटी है, फिर भी मैं जहाँ से जाती हूँ वहीं आग लग जाती है। कहीं मैं चिंगारी तो नहीं? जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं अब कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो मैं झगड़ा किससे करूंगी। सबके पति हैं अपने बीवी को प्यार से बाबू, सोना, डार्लिंग, स्वीट हार्ट बुलाते हैं, और एक मेरे वाले हैं। अरे कहाँ गई? अरे आ रही हूँ, जिंदा हूँ। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्या मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है। हाँ, तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? मान लेना, तेरे बाप को क्या जाता है। सुन, तू चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अरे बहन, जिंदगी में एक बार इनको चुनाव करो यो। इनते ही लड़ते लड़ते आज तक फुर्सत न मिल रही। तू और दंगे करवा दे भैया। प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। प्रधानमंत्री। अच्छा, तुम व्हाट्सएप पर हो? नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। अरे मेरा मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? अरे नहीं पागल, मैं फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है या नहीं? नहीं, पर तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। गाइस, ना मेरे पास रूप है, ना रंग है, ना पैसा है, ना पर्सनैलिटी है, फिर भी मैं जहाँ से जाती हूँ वहीं आग लग जाती है। कहीं मैं चिंगारी तो नहीं?
कोई है बिजली ऑफिस में? रे क्या हुआ रे, आप ही बिजली ऑफिस में बैठते हैं? हाँ हम ही बैठते हैं। तो ठीक से बिजली काहे नहीं देते हैं? पूरा गर्मी में लोग परेशान है और आपको समझ में नहीं आता है? अरे भाई चुप करिए, पैसा लीजिएगा जोड़ जोड़ के, बिजली दीजिएगा छोड़ छोड़ के। गर्मी में 1 सेकंड में बिजली नहीं काटना चाहिए। ठीक है चलते हैं। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो शादी करने से डरते हैं कि कहीं बीवी बर्तन न धुलवाए। अरे पागलों, 10 ही मिनट तो लगते हैं। है पता खुशी? हाँ कल हमारे गांव में एक भैंस एकदम से नदिया में कूद गई। ओके बाद पूंछ लान लगी यूं यूं। ओके बाद फिर वो रोंथन लगी। ओको देख के एक दूसरी भैंस भी नदिया में कूद गई। भाभी नहान लगी, पूंछे लान लगी, रोंथन लगी। वो सब तो ठीक है मनोज जी, भैंसों बड़ों की बातें काय कर रहा है हमसे? अरे अपन आपस में एक दूसरे की बातें करो, लड़ाई हो जाते यार। ये कैसी सब्जी बनाई है? ना इसमें नमक है ना मिर्च है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। एक तो ना आप ये मोबाइल साइड में रखकर खाना खाओ। मैं कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। तुम तो हमसे बतियाओ ना, सो ठीक है। क्या होगा भज्जा, काय पे हो तंग नहीं बहुत ही। अरे बॉय तो मुझे पता नहीं है कि काय पे हो तंग गई। इनने हमें धोखा दाओ है। कैसो धोखा? हमने इनसे कही थी कि बड़ी बड़ी डायरी रखी हो और इनने सेट करवा ली। एक बात बता, आजकल की जो महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनका पति। पागल, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड समस्या बड़ी, पहली समस्या नहीं, दूसरी समस्या क्या है? समझ नहीं आ रहा है आज सब्जी क्या बनाऊं। और हर महिला का कॉमन डायलॉग क्या है? मैं ही हूँ जो इस घर में टिक गई हूँ। पहले तो हमें खूब ही टेंशन होती कि अपने रिश्ते को घर के हाउ के है कि नहीं, लेकिन आपको है पता, अब तो मम्मी भी आपको पसंद करने लगी। कमाल है भगवान को कमाल रंजन सोने की करधोनी दी हमने तुम्हारी मम्मी हूँ गिफ्ट में, वो कमाल है। मम्मी तो ठीक, पापा था कमाल। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता है ना। प्यार तो शादी के पहले होता है, उसके बाद तो होता है पति, उसका खाना, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी लॉन्ड्री, और कुछ नहीं। तो रोमांटिक आदमी समझ के शादी की थी, अब मिल गई रानी तो बना दी गई नौकरानी। इस आदमी के पास तो खुद के लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए क्या निकालेगा। पूरे वीक तो काम करता रहता है, थका हुआ होता है, वीकेंड पे उस थकावट निकालने में निकल जाता है। जुम्मा करके अगर कहीं जाने का प्लान भी बन जाता है तो या तो हम जाने से पहले लड़ लेते हैं या जाकर वहाँ पे लड़ लेते हैं। मतलब तुम अगर अपनी जिंदगी के मुझे कुछ ही लम्हे देने वाले हो, उसमें भी तुमको घर का बजट, बच्चों का फ्यूचर, यही सब डिस्कस करना है, तो हम अपने आप को कब डिस्कस करेंगे? फिर तुम कहते हो तुम प्यार से बात नहीं करती हो। ऐसा है, तुम्हारे घर के काम, तुम्हारे मम्मी पापा के ताने और उसके बाद तुम्हारे बच्चों की चू चपड़ के बाद प्यार सबसे नफरत है मुझे। हाय गॉड, मुझे मौका मिले तो वापस जाके खुद को इस हादसे से रोक लो। शादी के पहले दूसरों को राय बहुत देती थी, अब बस सुबह शाम पति को चाय दे रही हूँ। आजा तनु जल्दी। कहाँ? अरे घर के बाहर। काय? अरे पंडित जी ने बताइए कबाड़े को सामान घर के बाहर करने को आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? आजा तनु। तनु। हाँ? मोह बताइए मोह। काय? अरे बताओ तो। अरे वाह, कितना खूबसूरत मोह है। तेरे मुंह में से जहर का उगलत है। आओ सुनाओ प्यार की कहानी। भैया गरीब और अमीर में फर्क तो होते। अगर हम कोनो गरीब फुल्की बारी के ठेला की एड कर भी जाएं तो वो खुशी में फ्री में फुल्की खुआते। मानो मजाल है कि 4 व्हीलर की एड करते टाइम 4 व्हीलर फ्री में दे देवे। वे नहीं दे क्योंकि वे बड़े आदमी, उनके अंदर अलग भावनाएं। रीत भाई कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई से बुराई नहीं है, अच्छी है दुनिया। अब क्या होगा तुम्हें? हमसे न बतियाओ, हम खूब ऐसे है। काय?
आप कल पूरे 1 घंटा लड़े हमसे। मानो यार, हम तो 1 हफ्ता से तुमसे मिले ही नहीं है। अरे कल रात सपने में लड़े थे। अब दूसरे नंबर पे पहले सवाल। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बजा तो। सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। सुनो, खाना दो मुझे। 2 मिनट रुको, अभी रील्स बना रही हूँ मैं। ये बताओ, तुम्हें इंस्टाग्राम पसंद है या मैं? बोलो, इंस्टाग्राम या मैं? कौन हो तुम? अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिससे मिले वही रख ले। अच्छा सुनो, परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। कल जो याद करने को दिया था वो याद करके लाए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देव तोड़ो। अरे मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, रामायण में धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, सही बात। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम। जय हो भारतीय नारियों। आज तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रही है? प्यार में क्यों होता है? कौन कहवे पति बुरे होए? हमारे तो बड़े ही अच्छे। ब्याह से पहले के करे तुम्हें यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे। सही में ब्याह के बाद बड़ा घुमा रहे। बाथरूम में कपड़ा धोवे को, रसोई में खाना बनावे को, कमरा में झाड़ू पोछा को। इतनी घुमाइए, घूमते घूमते कमर घूमन लगी है। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? आदमी बेचारे बड़े भोले होते हैं, बस कोई लड़की उन्हें देख भी ले, वो ये भूल जाते हैं कि घर पे उनकी एक बीबी भी है और साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। शक्ल देखो मेरी, कितनी प्यारी है। अगर वायरल हो जाएगी तो दुनिया की नजर नहीं लग जाएगी। आज अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? इतना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। मेरे पतिदेव मुझसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। कल मैंने उनसे कहा है जी अक्षय तृतीया आ रही है, एक छोटी मोटी सोनाई दिला दीजिए। कहने लगे धत पागल, तू तो खुद ही एक चलती फिरती डायमंड की दुकान है, और डायमंड सोना पहने अच्छा थोड़ी लगता है। मतलब इतना प्यार करते मुझसे। मैंने गलती की है, माफ कर दूंगी। परेशान हूँ मैं, संभाल लूंगी। अकेला हूँ मैं, साथ हूँ मैं। पता है आज बहुत उदास हूँ मैं। नजर उठाकर देख, तेरे पास हूँ मैं। पल भर न दूरी सहे आपसे। मैंने गलती